माहौल भारी था। सूरज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने काव्या की ओर देखा और बेहद सख्त लहजे में कहा, हम सबने तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया काव्या, और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, हमसे कहा तक नहीं। क्या यही भरोसा था तुम्हें अपने परिवार पर? सूरज की आवाज में शिकायत भी थी और चोट भी। काव्या सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। डर और शर्म ने उसे शब्दहीन बना दिया। इतने में वहाँ ईसा आती है। उसके कदमों में दृढ़ता थी और आंखों में आत्मविश्वास। उसने सूरज की ओर देखा और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, पहले तुम एक अच्छा भाई बनो सूरज, फिर अपनी बहन से यह उम्मीद करना कि वह तुम्हें अपने दिल की हर बात बताएगी। सूरज एक पल को चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईसा उसके सामने इतनी बेबाकी से खड़ी हो जाएगी। ईसा आगे बढ़ी और काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर काव्या से गलती हो गई है तो इस वक्त इसे डांटने का समय नहीं है। यह बेचारी पहले ही बहुत डरी हुई है। इसे हमारे सहारे की जरूरत है, ना कि हमारे गुस्से की। अगर हम ही इसे संभालने का मौका नहीं देंगे तो कौन देगा? सूरज के चेहरे की शक्ति धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। ईसा की बातें उसके दिल को छू रही थी। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, भैया मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप सबसे कुछ छुपाऊं। हालात ही ऐसे बन गए थे कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। सूरज ने उसकी तरफ देखा। उसके मन का कठोरपन धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि मैंने तुमसे हमेशा सच्चाई की उम्मीद की थी, लेकिन ईसा सही कह रही है, इस वक्त मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। ईसा ने मुस्कुराते हुए सूरज की ओर देखा। वह समझ गई कि सूरज के दिल में कोमलता लौट आई है। इसके बाद परिवार में चर्चा शुरू हुई। ईसा ने आगे बढ़कर सुझाव दिया, अब हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। काव्या और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्यों न हम दोनों की शादी की बात पक्की कर दे। यही सबसे सही रास्ता है, जिससे काव्या भी सुरक्षित रहेगी और समाज के सामने भी उसका सिर ऊंचा रहेगा। सूरज ने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, अगर काव्या की खुशी आरव में है तो मैं इस रिश्ते को मंजूर करता हूँ। काव्या की शादी आरव से होगी। काव्या की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भैया आपने हमेशा मेरे लिए पिता जैसा साथ दिया है। मुझे डर था कि आप मेरी बात सुनकर मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन आज आपने मुझे सबसे बड़ा सहारा दिया है। ईसा ने सबको समझाते हुए कहा, परिवार का असली मतलब यही है, मुश्किल समय में अपनों का साथ। गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो हर तूफान आसान हो जाता है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर के हर कोने में हलचल थी। रंग बिरंगी सजावट हो रही थी। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच काव्या के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान दिखाई दी। ईसा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है काव्या, अब तू कभी अकेली नहीं होगी। आरव तेरा साथी है और हम सब तेरे साथ हैं। शादी के दिन जब काव्या और आरव ने साथ फेरे लिए, सूरज की आंखें भीग गई। उसने मन ही मन ईसा का शुक्रिया किया। अगर ईसा न होती तो शायद वह कभी काव्या की पीड़ा समझ ही नहीं पाता। शादी के बाद परिवार एकजुट खड़ा था। सूरज ने काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि बहन को डांटना आसान है, लेकिन उसका दर्द समझना मुश्किल। शुक्र है ईसा ने हमें सही राह दिखाई। ईसा मुस्कुराई और बोली, अब यह परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत है। काव्या और आरव की शादी सिर्फ उनका नहीं, हम सबका उत्सव है। ढोल की थाप और सहनाई की गूंज के बीच काव्या और आरव ने साथ जीने मरने का वचन लिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल था और सूरज, जिसने पहले गुस्से में अपनी बहन को डांटा था, आज गर्व से सबके सामने खड़ा था, एक सच्चा भाई और एक अच्छा इंसान बनकर। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।